हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ साइंस का टॉपिक है, एक छोटा सा प्रतिरोध के निकाय का प्रतिरोध। इसमें अपन दो पढ़ेंगे, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, जो क्लास 10th के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 नंबर का ये जरूर आपको देखने को मिला कि श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन कैसे प्राप्त करते हैं या फॉर्मूला कैसे प्राप्त करते हैं, और समांतर क्रम संयोजन का निगमन कीजिए। या फिर इसमें छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम बताइए या समांतर क्रम संयोजन का डायग्राम बताइए। तो अपन पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो ठीक है, ध्यान से देखिए कि पहला क्या है कि इसमें नोट है। पहले देखो कि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना कि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, अपन पढ़ेंगे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या है? जैसे श्रेणी क्रम संयोजन की 3 प्रतिरोध गुण क्या है कि 3 प्रतिरोध गुण इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। यही क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अभी डायग्राम में देख सकते हैं कि ए और बी के मध्य 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3। तो R1 का सेकंड सिरा है वो R2 के फर्स्ट सिरे से जुड़ा है, यही परिभाषा में लिखा है। और R2 का सेकंड सिरा R3 के फर्स्ट सिरे से जुड़ता है, यही क्रम निरंतर चलता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम देखते हैं कि निगमन। अब इसका श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन देखते हैं। पहले डायग्राम देखो, ये R1 हो गए, ये R2 हो गए, ये R3, ये जुड़े हैं आपस में। ए V वोल्ट है के कुंजी है, एक I धारा प्रवाहित हो रही है। तो माना, अब देखो, माना R1 R2 और R3 चित्रानुसार जोड़े गए हैं जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ये डायग्राम में अपने बनाया और ये लिखा है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं कि R1 R2 R3 के सिरों के बीच विभवांतर V1 है। यहाँ क्या है? V1 V2 और V3 3 विभवांतर जुड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है इसमें कि अपन को निगमन के लिए ओम का नियम है, उसका फॉर्मूला पता है होना चाहिए और सबको पता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं इस परिपथ में ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR, ये सबको पता है। V बराबर IR ओम का नियम है। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए R1 के लिए क्या होगा? V1 बराबर IR1। ठीक है, विभवांतर अलग अलग, तीनों विभवांतर अलग है तो तीनों का अलग अलग निकालेंगे। तो V1 बराबर IR1, ये समीकरण 2 हो गया। आगे देखो, इसके बाद में आगे क्या है? द्वितीय प्रतिरोध के लिए V2 बराबर IR2। ठीक है, V2 बराबर IR2। और तृतीय प्रतिरोध के लिए V3 बराबर IR3। अब आगे देखो, श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अपने इसमें क्या, तीनों विभवांतर को जोड़ेंगे तो कुल विभवांतर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम में अपने बताया कि विभवांतर तीनों का अलग अलग है। ठीक है, और धारा समान है। अतः समीकरण 1 2 3 4 से, तो समीकरण 1 2 3 4 आई, उसको हम समीकरण 5 में रख देंगे। तो 5 में IR बराबर IR1 IR2 IR3। तो I इसमें से कॉमन ले लेंगे और R1 R2 R3 कोष्ठक के अंदर रह जाएगा। तो I से I कैंसिल हो गया, क्यों? ये इधर आएगा तो इसमें डिवाइड में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक तो ओम का नियम है कि ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। इसके बाद में अलग अलग प्रतिरोधों के लिए अपन मान निकालेंगे विभवांतर। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। फिर श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर क्या है? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जो अपन ने मान निकाली वो यहाँ रख देंगे समीकरण 5 में, और समीकरण 5 में रखने के बाद में इसको हल करेंगे तो अपने पास से ये प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें एक और आता है कि यदि परिपथ में n प्रतिरोध हो तब। तो n प्रतिरोध पूछिए तो अपन क्या करेंगे? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस RN, मतलब कि अनंत तक। ठीक है, ये श्रेणी क्रम संयोजन आ गया। इसके जो डायग्राम है वो समझ में आ गया कि ये इसका ये डायग्राम है। ये मतलब कि I धारा ओनली और R प्रतिरोध है केवल। R प्रतिरोध के लिए तो V बराबर IR हो गया। ये डायग्राम है R1 R2 R3 है। ठीक है, R1 R2 R3 है। इनके मध्य विभवांतर क्या है? अलग अलग है, V1 V2 V3 है।
और वी वोल्ट विभवांतर के कुंजी है, आई धारा बह रही है। ठीक है, इतना इस पे इस जो फॉर्मूला प्राप्त किया आपने, इस पे क्वेश्चन भी बनता है इस पे कि मतलब कि अपन को धारा का मान अलग प्रतिरोध का मान दे देते हैं और कुल प्रतिरोध पूछते हैं, तुल्य प्रतिरोध पूछते हैं। ठीक है, अब आगे देखो इसमें कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बहने वाली धारा का मान समान होता है। इसमें क्या धारा का मान समान होता है, अभी आपने देखा डायग्राम में। और विभिन्न प्रतिरोध शिरों में विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखना, सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखो, आजकल तो जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें भी पूछा जाता है, इसमें फॉर्मूला की श्रेणी क्रम की ये मान है तो इसका तुल्य प्रतिरोध बताओ, कुल प्रतिरोध बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी अब सेकंड क्या है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो इसकी परिभाषा देखो, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों का एक एक सिरा एक संधि पर, दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ देते हैं। यह संयोजन क्या समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या है कि एक एक सिरा एक संधि पर, इसमें डायग्राम में देखेंगे दूसरा सिरा दूसरी संधि पर जोड़ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि ए और बी दो सिरा, इनमें से एक तो ए से जुड़ जाए, एक बी से जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसमें तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 और विभवांतर समान है। ठीक है, और धारा का मान भी अलग अलग है, विभवांतर समान है और तीन प्रतिरोध हैं और वी वोल्ट बैटरी है के कुंजी लगाई हुई है। ठीक है, अब निगमन करते हैं इसका। तो निगमन के लिए क्या करें अपन कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 को समांतर क्रम में ए और बी के मध्य जोड़कर ए सेल से जोड़ा जाता है। ये डायग्राम में दिख रहा है सबको कि तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 R3, इनको वी वोल्ट बैटरी से सेल से या बैटरी या सेल से जोड़ा गया है और आई धारा इनमें तीनों में अलग अलग प्रवाहित हो रही है। मुख्य धारा आई बिंदु ए पर तीन भागों में बट गई। जो मुख्य धारा ए है ये तीन भागों में बढ़ चुकी है। ठीक है, इसके बाद में परंतु R1 R2 R3 के सिरों के बीच विभवांतर वी विभवांतर है, ये समान है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये डायग्राम में वही लिखा है कि इसमें ये जोड़ा गया है कि इस बैटरी है, कुंजी है, धारा बह रही है। अब आगे देखते हैं इसके निगमन के लिए। एक संधि पर कुल धारा, एक संधि पर कुल धारा का फॉर्मूला क्या, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस तीनों का योग हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगी। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब आगे देखो, यदि बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर वी हो तो अब क्या है, विभवांतर वी के लिए अपन मान निकालते हैं। तो वी बराबर IR1, वी बराबर I2 R2 और वी बराबर I3 R3। अपन को यहाँ आई के मान निकालेंगे तभी अपन का फॉर्मूला प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई का मान रखेंगे तो इसमें क्या होगा, क्योंकि सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान है, ये अपने देखा कि विभवांतर समान और वही होगा जो ए और बी के मध्य। तो I1 बराबर V बटा R1। ठीक है, I2 बराबर V बटा R2 और I3 बराबर V बटा R3। ये समीकरण 2 हो गए, ये ऊपर समीकरण 1 है। ठीक है, आगे देखो, इसमें क्या लिखे, यदि परिपथ में तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक ही प्रतिरोध जोड़ा जाए जिसका प्रतिरोध R हो, कि एक प्रतिरोध जोड़ा गया है। ठीक है, एक ही प्रतिरोध जोड़ा जिसका प्रतिरोध R हो, तो V बराबर ओम का नियम है, V बराबर IR, तो I का मान निकालेंगे, I बराबर V बटा R। ठीक है, कि I धारा क्या है, असमान होती है। अपन I का मान निकालेंगे इसमें और इसमें मान पुट कर देंगे, I जो अलग अलग धारा है उसके मान में हम इसको सबको मान रख देंगे तो हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब देखो कि समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ऊपर देखो समीकरण 3 का मान I का मान आ गया और ये I1 I2 I3 का मान प्राप्त हो गया और समीकरण 1 क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 में मान रख देंगे। तो I का मान क्या प्राप्त हुआ अपन को कि V बटा R और I1 का V बटा R1 V बटा R2 प्लस V बटा R3। इसके बाद में V इसमें से कॉमन ले लेंगे, फिर कोष्टक में लिखे I 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 कोष्टक के अंदर रह जाएगा। फिर V से V कैंसिल हो जाएगा, अपन यहाँ सीधा भी काट सकते हैं और इधर इसको डिवाइड में है, इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो V बटा R 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, तो यहाँ V से V कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बच गया, अब 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये समीकरण 4 है
जो हमें समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला बताती है। ठीक है, यही है समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। आगे कि समांतर क्रम में क्या है, अब समांतर क्रम में n प्रतिरोध जुड़े होने पर तुल्य प्रतिरोध, n प्रतिरोध के लिए क्या होगा, जो पीछे हमने श्रेणी क्रम में देखा था वही है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 1/rn। ठीक है, इस फॉर्मूले पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है कि इसमें r का मान दिया है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। फिर से देख लेते हैं एक बार कि अपने क्या पढ़ा। इसमें हमने डायग्राम देखा। ठीक है, अलग अलग धारा है, विभवांतर समान है और 3 प्रतिरोध है। तो ए संधि पर कुल धारा क्या हो गई, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना सबको पता है। इसके बाद में V ए और बी के मध्य विभवांतर V है तो V बराबर I1 R1 V बराबर I2 R2 और V बराबर I3 R3। विभवांतर समान है तब I का मान निकालेंगे ऐसे, क्यों अपन को I के मान पुट करने हैं, उसमें रखने हैं। तो I1 बराबर V बटा R1, इसको इधर लाएंगे, I का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, V बटा R1 बराबर I1, ऐसे अपन सभी निकाल देंगे। ठीक है, इसमें I1 का मान आ जाएगा, फिर I2 का मान, फिर I3 का मान आ जाएगा। इसके बाद में अपन ओम का नियम के अनुसार होगी V बराबर IR हो गया, केवल प्रतिरोध के लिए जिसका प्रतिरोध R हो, केवल R प्रतिरोध के लिए निकालेंगे, केवल एक ही प्रतिरोध जोड़ा गया हो तो I बराबर V बटा R। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने दें। 1 में रखने के पश्चात अपन के पास प्राप्त होता है कि V बटा R बराबर V बटा R1 V प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। V कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर बचाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद में V से V कैंसिल हो गया और अपने पास समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला प्राप्त होता है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।